हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके सामने फिर। और मैं हूं सुनील रंजन और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूं। और यह आपका छठा क्लास है, मतलब सिक्स्थ क्लास है। और आपने 5 वीडियोस देखे होंगे और काफ़ी कुछ आपको इंग्लिश का आइडिया मिला होगा। तो अभी मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखने से, इंग्लिश बोलना सीखने से, इंग्लिश लिखना सीखने से आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं करियर में आगे बढ़ने के लिए। और प्रैक्टिकली यदि आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हाई प्रोफाइल जॉब में जाने के लिए आपका इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आज की दुनिया तो दोस्तों ऑनलाइन हो चुकी है। आप अपने लैपटॉप पे भी इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और उसके बाद आप दुनिया में किसी भी कोने में जॉब कर सकते हैं। अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, इसलिए आपको करियर अपनी ही जगह पे नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी देखना चाहिए। और जब आपको करियर में सफलता मिलती है तो आपको सचमुच बहुत अच्छा लगता है। और मेरी इस बात से आप भी सहमत हो रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब इंग्लिश सीखने के लिए क्या होता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे अवसर आपके सामने खुल जाते हैं और आपको बहुत फ़ायदा भी दिखाई देने लगता है। और क्या होता है कि आप जब सुनते हैं किसी की बात को तो उसको समझना भी ज़रूरी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। और जब आप कुछ एग्जामिनेशंस देते हैं बाहर, मतलब हायर स्टडीज़ के लिए यूरोप या अमेरिका में जाना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो ये होता है TOEFL और एक होता है TEFL। तो इसलिए आपको ये दोनों एग्जामिनेशंस में से कोई भी देना पड़ता है। क्वालिफाई आप कर जाते हैं तो आपको मान लिया जाता है कि आपको इंग्लिश अच्छी आती है और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह आगे कर सकते हैं। तो आगे की पढ़ाई के लिए आपको इन दोनों में से कोई टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। और ऐसे भी आप ना भी जाना चाहें तो आपको इंग्लिश का फ़ायदा आपको अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत मिलने वाला है। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो बोलता है आप उसको समझते हैं कि नहीं। तो इसीलिए लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए। और कितनी बार अमेरिकन्स या यूरोपियंस खासकर ब्रिटिशर्स जब बोलते हैं तो उनके एक्सेंट को, उनके बोलने के लहजे को समझना पड़ता है। बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब आप बार बार सुनेंगे और YouTube के वीडियोस आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आप हिंदी से इंग्लिश में या भारत की किसी दूसरी भाषा से आप इंग्लिश में आ रहे हैं, तो शुरू में तो दिक्कत होती ही है। दिक्कत कहाँ नहीं होती है, लेकिन तब धीरे धीरे जब आप सुनने लगेंगे तो आपकी आदत बनती चली जाएगी, तो आप ज़्यादा समझने लग जाएंगे। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। दूसरी बात होती है कि आपको अपना वोकैबुलरी भी अच्छा बनाना चाहिए, मतलब आपका स्टॉक ऑफ वर्ड्स अच्छा होना चाहिए। आप सिंपल लैंग्वेज में बात करें लेकिन आपका स्टॉक ऑफ वर्ड्स अच्छा होगा तो आप कहीं भी कुछ पढ़ेंगे तो आपको वह टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए अच्छी वोकैबुलरी रहेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो यह लाइफ में बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात होती है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन पे आप थोड़ा मेहनत करें और खुले मन से। और मैं तो क्लास में भी कितनी बार आपको कहता रहता हूँ बोलने के लिए ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। तो क्या होता है, आपके अंदर की हिचक मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ, यदि आप में हिचक है तो। और नहीं है तो खैर कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होगा तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा, और आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा तो आप अचीव करेंगे, मतलब आप क्वालिफाई कर गए। तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, आपका अच्छा प्रेजेंटेशन हो पाएगा। तो और क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन के लिए आप किसी आईने के सामने में भी खड़ा हो जाएंगे। अगर कोई नहीं है कोई बात नहीं है, आप आईना के सामने खड़ा होकर बोलें। और कितनी बार हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक आईना ले लें, या आईना बड़ा सा है तो उसके सामने खड़े होकर
5 वर्ड्स का आप सही प्रोनाउंसिएशन डेली करने की आदत डालें, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो जाएगा और लोगों के कमेंट्स पे ध्यान नहीं दें। जो लोग आपके शुभचिंतक हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, कमेंट्स नहीं देंगे, लेकिन जो आपसे थोड़ा परेशान रहते हैं तो वो कमेंट्स देने लग जाएंगे, ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो, और क्योंकि वो उस लेवल पे आना ही नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ी सामान्य सी बात देखने को अक्सर मिलती है। तो इसीलिए आईना के सामने आप प्रैक्टिस करेंगे डेली तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अब अभी के क्लास में मैं टेंस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल लेने जा रहा हूं, और आपसे ज़रूर कहूंगा कि आप मेरे साथ भी बोलें, क्योंकि तब क्लास में ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको अलग से प्रैक्टिस करेंगे अच्छी बात है, लेकिन तब क्लास के साथ साथ भी आप इन्वॉल्व हो जाएंगे क्लास में, तब आपको अच्छा भी लगेगा। और इसीलिए ध्यान लगाकर वीडियो देखें, प्रोनाउंस करें, सेंटेंसेस बोलें, तब आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, तो इसीलिए दोनों एक ही होता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब इसमें दो सिचुएशन होता है, या तो कोई अवस्था है, कोई सिचुएशन है, और नहीं तो कुछ किया जाता है या करता है कोई, या कुछ होता है, तो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरल इंफॉर्मेशन कि वह मेरा भाई है तो ही इज माई ब्रदर, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि ऐसा है वैसा है। वही पास्ट में हो जाएगा तो ऐसा था वैसा था, और फ्यूचर में करेंगे तो हो जाएगा ऐसा होगा और वैसा, कोई ऐसी स्थिति में कोई फ्यूचर में होगा। तो इसीलिए पहले हम प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं और उसी को हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट में, और उसी को हम फ्यूचर सिंपल में करेंगे। अब पहला सेंटेंस मैं लेता हूं, आई एम रेडी, आई एम रेडी। अब आई एम रेडी बोलिए, आई एम रेडी, एम नहीं एम। तो आई एम रेडी मतलब मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। आई के साथ एम लगाते हैं, आप जानते हैं, अच्छी बात है। तो आई एम रेडी। मैं दोस्तों बेसिक से मैं पढ़ाता हूं ताकि शुरू से ही आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छा होता चले। तो इसीलिए मैं तैयार हूं, इसको हम कहेंगे आई एम रेडी। अब इसको जब हम पास्ट में करेंगे तो आई एम रेडी हो जाएगा क्या, एम बदल जाएगा और वह हो जाएगा वॉज में। वॉज बोलिए, वॉज, वाज नहीं, वॉज, वॉज, मुंह गोल करके आपको बोलना है, तो इसीलिए वॉज। तो आई वॉज रेडी, तो आई एम रेडी बोलिए, आई एम रेडी। और पास्ट क्या हो गया, आई वॉज रेडी बोलिए, आई वॉज रेडी। और जब फ्यूचर में करेंगे तो हम कहेंगे आई शैल बी रेडी या आई विल बी रेडी, दोनों हो सकता है। लेकिन क्या होता है, फॉर्मल इंग्लिश जो एसे राइटिंग या लेटर राइटिंग ये सब होता है, फॉर्मल जो औपचारिक जहाँ पे लिखा जाता है कुछ, तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। लेकिन जनरली जब हम टॉकिंग करते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। और याद है बचपन में आपको पढ़ाया गया था कि शैल में कम निश्चित होता है और विल में ज्यादा निश्चित हो जाता है। जब आप बड़े होते हैं तो ये सब बातें हैं ना फिर बदल जाती हैं। तो क्या होता है, आई विल बी रेडी, तो प्रेजेंट क्या था, आई एम रेडी। पास्ट क्या हुआ, आई वॉज रेडी बोलिए, आई वॉज रेडी। और फ्यूचर क्या हो जाएगा, आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी। अब आई विल बी रेडी को शॉर्ट में कहेंगे तो कहेंगे आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी। तो आगे के क्लासेस में मैं शॉर्ट फॉर्म पे भी क्लास लूंगा और आपको बड़ा मजा आएगा। शॉर्ट फॉर्म में आप बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में जब आप बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि इंग्लिश पे आपका कमांड अच्छा है। तो इसीलिए आई एम रेडी, आई वॉज रेडी और आई विल बी रेडी। दूसरा सेंटेंस है, अब वी से हम लेके चलते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमने आई से लिया, अब प्लूरल पे आते हैं तो वी हो जाता है। अब इसको कहेंगे कि हम लोग यहाँ खुश हैं, हम लोग यहाँ खुश हैं, तो इसको कहेंगे वी आर हैप्पी हियर, वी आर हैप्पी हियर। और पहले के क्लास में मैंने बताया था कि जब कोई
आर अगर वावल के बाद आता है तो आर को साइलेंट कर देते हैं। तो ए आर ई में आप देख रहे हैं आर ए के बाद है, वावल के बाद है, तो हम सिंपली कहते हैं आ। क्या कहते हैं? आ। मजा भी आ रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ऐसा होता है। तो इसलिए वी आर रेडी, मतलब हम लोग तैयार हैं, वी आर रेडी। अब पास्ट में करेंगे तो आर चेंज कर जाएगा वॉज में। क्या चीज में? वॉज में। तो हो जाएगा वी वर रेडी। WERE ये वेयर नहीं होता है, या वह होता है। क्या होता है? वह। बोलिए वह। मजा आ रहा है? यस। तो इसीलिए वी वर रेडी। तो इसलिए हम कहते हैं वी आर रेडी प्रेजेंट, और पास्ट हो जाएगा वी वर रेडी। और आप ध्यान दे रहे होंगे कोई काम नहीं हो रहा है, बस सिंपल सिचुएशन की बात की जा रही है। तो इसलिए वी वर रेडी, हम लोग तैयार थे। और फ्यूचर में हो जाएगा वी शैल बी रेडी या वी विल बी रेडी। शैल का यूज मैंने आपको बताया कि फॉर्मल सिचुएशंस में ही हम शैल का यूज करते हैं, और जनरल हम बातचीत में विल का ही यूज करते हैं। तो वी विल बी रेडी। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं, और आप सीखते भी जा रहे हैं। आपका रिविजन हो रहा है या आपकी प्रैक्टिस हो रही है, या तो आप बखूबी समझ रहे होंगे। तो खैर, वी शैल बी रेडी या वी विल बी रेडी। तो ये हमारा हुआ। वी आर हैप्पी हियर, तो पास्ट हो जाएगा वी वर हैप्पी हियर, और फ्यूचर हो जाएगा वी विल बी हैप्पी हियर। वी विल बी हैप्पी हियर। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में वी के साथ। अब सेकंड पर्सन पे आते हैं। आप देख रहे हैं मैं एकदम सिस्टमैटिकली जा रहा हूं, इसलिए थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच टू लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। खैर, तो अब जब हम कहते हैं सेकंड पर्सन पे आते हैं, तो कहते हैं यू आर अ नाइस पर्सन। यू आर अ नाइस पर्सन। बोलिए यू आर अ नाइस पर्सन। अरे बोलिए तो, यू आर अ नाइस पर्सन। कोई संकोच नहीं, कोई हिचक नहीं। यू आर अ नाइस पर्सन। अब पास्ट में करेंगे तो आर की जगह व लगा देंगे, यू के साथ व लगेगा। तो यू वर अ नाइस पर्सन, मतलब प्रेजेंट में जब कहें तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, पास्ट में हो जाएगा उसका आप एक अच्छे व्यक्ति थे। तो यू वर अ नाइस पर्सन। और फ्यूचर में जब करेंगे तो विल भी लगा देना है बस। तो यू विल बी अ नाइस पर्सन। तो हम कहेंगे यू विल बी अ नाइस पर्सन, आप अच्छे व्यक्ति होंगे। फ्यूचर में होने की बात होती है। तो यू से सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो ऐसे होता है। तो अब इस सेंटेंस में पता नहीं चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो एक और सेंटेंस देखते हैं, उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि ये प्लूरल ही है। कैसे? अब देखिए मैं आपको सेंटेंस बोलता हूं। यू ऑल आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। यू ऑल, अब ऑल जब लग गया तो आप सब, तो आप सब बुद्धिमान और मेहनती हैं। तो यू ऑल आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब इसको पास्ट में करेंगे तो क्या होगा? यू ऑल वर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। यू ऑल वर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो ऐसा होता है, यू वर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। फ्यूचर में जब कहेंगे वही फॉर्मूला लगाना है, विल बी। तो यू ऑल विल बी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो आप सब इंटेलिजेंट होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, मतलब बुद्धिमान होंगे और मेहनती होंगे। तो इसलिए यू ऑल विल बी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। और आपके मन में शायद एक और ऑल्टरनेटिव आ रहा होगा दिमाग में। क्या होता है? यू ऑल की जगह आप ऑल ऑफ यू भी कह सकते हैं। तो ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, all of you were intelligent and hardworking, and all of you will be intelligent and hardworking। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो यह सेकंड पर्सन। अब यू के साथ आप गर्ल्स, बॉयज, मैन, प्लूरल कोई वर्ड लगा के भी आप बोल सकते हैं। जैसे यू बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यू गर्ल्स वर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यू गाइज वर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, एंड यू गर्ल्स, ये गर्ल्स को ही गर्ल्स कहते हैं। इंग्लिश की भी अपनी खूबसूरती है, अपना मजा है। ये गर्ल्स है गर्ल्स के लिए ही। और मेट्रो सिटीज में जो है ना, वहाँ स्टूडेंट थोड़ा इंग्लिश का ज़्यादा माहौल रहता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो इस तरह की इंग्लिश में बोलते रहते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो
यू गर्ल्स विल बी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। आप ध्यान दे रहे होंगे प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, क्योंकि तभी मज़ा आता है। प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, वो भाषा की चाशनी होती है, और चाशनी लग जाए तो फिर मज़ा आता है बोलने का भी। तो खैर, यू ऑल विल बी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब थर्ड पर्सन पे हम आते हैं। अब थर्ड पर्सन में हम देखते हैं सिंगुलर में ही, शी, इट या नेम होता है। ही, शी, इट या नेम। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही इज एट होम, ही इज एट होम, इन होम नहीं कहते हैं, एट होम, घर पर को एट होम कहते हैं। ही इज एट होम। पास्ट क्या हो जाएगा? ही वॉज एट होम। और फ्यूचर हो जाएगा ही विल बी एट होम। फॉर्मूला वही है, बस सब्जेक्ट बदल रहा है। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में हम सेंटेंस शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट अगर कुछ काम करता है जिस पर असर पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सेंटेंस में दो ही पार्ट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो कहा जाता है उसके बारे में वो पूरा प्रेडिकेट होता है, और जिस पर किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है। तो इस तरह की बात हुई। तो ही इज एट होम, वह घर पर है। ही वॉज एट होम, वह घर पर था। बोलिए, ही वॉज एट होम। और फ्यूचर हो जाएगा ही विल बी एट होम, वह घर पे होगा या रहेगा। तो वह घर पर है, वह घर पर था, वह घर पर होगा या वह घर पर रहेगा। फ्यूचर की स्थिति की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद है शी इज इन द ऑफिस। मैं एक एक वर्ड को ले रहा हूं, ही के बाद शी इज इन द ऑफिस। और आप गौर कर रहे होंगे कि जो भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं वह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए सेंटेंसेस हैं। तो शी इज इन द ऑफिस मतलब वह ऑफिस में है। तो शी इज इन द ऑफिस, पास्ट हो जाएगा। शी वॉज इन द ऑफिस, शी वॉज इन द ऑफिस। और फ्यूचर क्या हो जाएगा? शी विल बी इन द ऑफिस, मतलब वह अपने ऑफिस में है, वह अपने ऑफिस में थी, और वह अपने ऑफिस में होगी। तो इस तरह हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिंपल में शी के साथ हम लगाते हैं। या कोई नेम लेते हैं या किसी का जॉब लेते हैं, तो द मैनेजर इज इन हिज चेम्बर, द मैनेजर इज इन हिज चेम्बर। चेम्बर अच्छी तरह खूबसूरती से बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो द मैनेजर इज इन हिज चेम्बर, तो मैनेजर अपने चेम्बर में हैं। तो हम कहेंगे द मैनेजर इज इन हिज चेम्बर, पास्ट हो जाएगा, इसको वॉज कर देना है। तो द मैनेजर वॉज इन हिज चेम्बर, क्या हो गया? द मैनेजर वॉज इन हिज चेम्बर, मतलब मैनेजर अपने चेम्बर में थे। और फ्यूचर में वही फॉर्मूला, विल बी। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, आसान है, बस समझने का एक सिस्टम होना चाहिए और पढ़ाने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। और ये दो सिस्टम जब मिल जाते हैं तो क्या होता है कि पढ़ाया भी अच्छा जाता है और समझा भी अच्छा जाता है। द मैनेजर इज इन हिज चेम्बर, द मैनेजर वॉज इन हिज चेम्बर। बोलिए, द मैनेजर वॉज इन हिज चेम्बर, द मैनेजर वॉज इन हिज चेम्बर। तो मैनेजर अपने चेम्बर में थे, और फ्यूचर में करेंगे तो विल बी लगा देना है, आसान है ना। द मैनेजर विल बी इन हिज चेम्बर, द मैनेजर विल बी इन हिज चेम्बर। मैनेजर अपने चेम्बर में होंगे या रहेंगे, आगे की बात है कि किसी समय में आगे रहेंगे। तो ये हमारा होता है। अब किसी एक सिंगुलर वर्ड को हम लें, जैसे द मार्केट इज क्लोज्ड टुडे, द मार्केट इज क्लोज्ड टुडे, या द मार्केट इज ओपन टुडे। ओपन, ओपन, ओपन नहीं कहते, ओपन। बोलिए, ओपन, ओपन। तो इसीलिए द मार्केट इज क्लोज्ड टुडे, मतलब आज बाजार बंद है। पास्ट करेंगे, द मार्केट वॉज क्लोज्ड टुडे, मतलब शाम में बात कर रहे हैं कि दिन भर में मार्केट बंद था। तो द मार्केट वॉज क्लोज्ड टुडे। और फ्यूचर करेंगे, द मार्केट विल बी क्लोज्ड टुडे। विल बी क्लोज टुडे मतलब सुबह में बात कर रहे हैं कि दिन भर मार्केट बंद रहेगा। द मार्केट विल बी क्लोज टुडे। ओपन के साथ लें तो बस शब्द बदल जाते हैं और स्ट्रक्चर तो सेंटेंस का वही रहता है। द मार्केट इज ओपन टुडे मतलब बाजार आज खुला है। और बाजार भी अब इंग्लिश डिक्शनरी में आ गया है।
बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स हैं, अब इंग्लिश डिक्शनरी में आ चुके हैं। तो द मार्केट इज ओपन टुडे, पास्ट हो जाएगा द मार्केट वॉज ओपन टुडे, और फ्यूचर हो जाएगा द मार्केट विल बी ओपन टुडे, खुला रहेगा। तो द मार्केट विल बी ओपन टुडे, ये हमारा हो गया फ्यूचर में। अब प्लूरल में जब हम लेते हैं तो अब हम कहते हैं पहले सिंगुलर को ही एक ले लेते हैं, और तो हम कहते हैं दिस इज अ फाइन म्यूजिक सिस्टम, दिस इज अ फाइन, दिस सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो दिस इज अ फाइन म्यूजिक सिस्टम, और पास्ट हो जाएगा दिस वॉज अ पास्ट फाइन म्यूजिक सिस्टम, फ्यूचर दिस विल बी अ फाइन म्यूजिक सिस्टम, मतलब यह एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, यह एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम था, और यह एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम रहेगा या होगा। तो हम कहते हैं दिस इज अ फाइन म्यूजिक सिस्टम, तो दिस के साथ हमने सेंटेंस बना लिया, और उसके बाद है इट के साथ हम बनाते हैं प्यारे सेंटेंसेस, मजा आए सुनने में भी, बोलने में भी मजा आए। तो इट इज अ कलरफुल प्रोग्राम, इट इज अ कलरफुल प्रोग्राम, मतलब यह एक रंगारंग कार्यक्रम है। तो रंगीन नहीं, रंगारंग, हिंदी भी बड़ा शब्दों का चयन सही होना चाहिए, यह एक रंगारंग कार्यक्रम है। तो इट इज अ कलरफुल प्रोग्राम, पास्ट हो जाएगा इट वॉज अ कलरफुल प्रोग्राम, इट वॉज अ कलरफुल प्रोग्राम, तो वह एक रंग कार्यक्रम था। कितनी बार इट का मतलब यह भी होता है वह भी होता है, इसलिए उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इट इज अ कलरफुल प्रोग्राम, इट वॉज अ कलरफुल प्रोग्राम, और फ्यूचर में इट विल बी अ कलरफुल प्रोग्राम, इट विल बी अ कलरफुल प्रोग्राम, बोलिए इट विल बी अ कलरफुल प्रोग्राम। बहुत हड़बड़ाने की बात नहीं है, इत्मीनान से सीखिए और तब आनंद आता है। और उसके बाद जब आप सीख गए तो सिचुएशन के मुताबिक आपकी बोली की स्पीड जो है वो सिचुएशन के अनुसार हो जाती है। तो इसीलिए अब ट्रेन पकड़ना है तो फटाफट आपको बोलना पड़ेगा, इत्मीनान से बैठे हुए तो आप धीरे से भी बात कर सकते हैं, आपकी स्पीड कम भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इट इज़ अ फाइन म्यूजिक सिस्टम या इट इज़ ए कलरफुल प्रोग्राम, तो ये दोनों सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद अब जैसे सोनी कंपनी है, अब सोनी के बारे में हम कहते हैं सोनी इज अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध, फेमस, तो इसीलिए सोनी इज अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी, सोनी एक प्रसिद्ध है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो सोनी इज अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी, पास्ट हो जाएगा सोनी वॉज अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी, बोलिए सोनी वॉज अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी, और फ्यूचर हो जाएगा सोनी विल बी अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी। जब हम ये सब सेंटेंस बोलते हैं तो हम आज की सच्चाई, आज के जीवन से जुड़कर भी तो बात करते हैं, तो इस तरह हम कहते हैं सोनी। उसके बाद हम कहते हैं कि अब प्लूरल में आ जाते हैं, तो दिस का प्लूरल हो जाता है दीज। अब हम कहते हैं दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तो क्या होता है ये बहुत खूबसूरत फूल हैं, तो दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ये बहुत खूबसूरत फूल हैं, हाँ ये खूबसूरत फूल हैं, और दीज वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ये बहुत सुंदर फूल थे, अब मुरझा गए होंगे तो इसीलिए आप देख के कह रहे हैं कि 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले या सुबह में ये बहुत खूबसूरत फूल थे, तो उस समय वो खिले हुए थे, सुंदर लग रहे थे, तो दीज वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, क्या बोलेंगे दीज वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। और उसके बाद फ्यूचर में कहते हैं तो दीज विल बी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, मतलब फूल उगे नहीं हैं, जब खिलेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेंगे, तो इसीलिए दीज विल बी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तो दीज जो है फ्लावर्स के लिए ही हम कह रहे हैं, तो दीज विल बी ब्यूटिफुल फ्लावर्स। और उसके बाद क्या होता है दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है, तो हम कहते हैं कि That boy is intelligent. That boy is intelligent. वह लड़का इंटेलिजेंट है, तो that boy is intelligent हम कहते हैं, या that is my pen, मतलब वह मेरी कलम है, पास्ट में ले जाते हैं तो that was my pen, वह मेरी कलम थी, बोलिए that was my pen, और मेरे साथ चलते रहिए, अच्छा भी लगेगा, आनंद आएगा और फोकस्ड भी रहेंगे आप। तो दैट इज माई पेन, पास्ट हो जाएगा दैट वॉज माई पेन, और फ्यूचर हो जाएगा दैट विल बी माई पेन, तो
तो यह हो गया दैट के साथ, और दैट का प्लूरल हो जाता है दोज। सिस्टमेटिक तरीके से आप सीख रहे हैं ना, तो इस तरह दैट का प्लूरल हो जाता है दोज। अब हम कहते हैं दोज आर एक्सपेंसिव वॉचेस, दोज आर एक्सपेंसिव वॉचेस मतलब वो महंगी घड़ियां हैं, एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली, तो दोज आर एक्सपेंसिव वॉचेस। और बड़ी बड़ी कंपनीज में तो सीधा कहते हैं दोज आर प्राइसी वॉचेस, प्राइस से ही बनता है, दोज आर प्राइसी वॉचेस। तो खैर आपका जितना नॉलेज होगा उतना ही आपको अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए दोज आर एक्सपेंसिव वॉचेस मतलब वो महंगी घड़ियां हैं। पास्ट में ले जाएंगे तो दोज वर एक्सपेंसिव वॉचेस, बोलिए those were expensive watches। और फ्यूचर में हो जाएगा those will be expensive watches, बोलिए those will be expensive watches, वो महंगी घड़ियां होंगी, जिसके बारे में आप अंदाजा लगाते हैं कि घड़ियां हैं कुछ जो बहुत महंगी होंगी, तो आप गेस करते हैं, तो those will be expensive watches। तो यह हमारा होता है those के साथ। और दे के साथ हम कहते हैं दे आर माई क्लोज फ्रेंड्स, वो मेरे नजदीकी दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, तो दे आर माई क्लोज फ्रेंड्स। तो हम कहेंगे और पास्ट में ले जाएंगे तो दे वर माई क्लोज फ्रेंड्स, वे मेरे जिगरी दोस्त थे, तो दे वर माई क्लोज फ्रेंड्स। और फ्यूचर हो जाएगा दे विल बी माई क्लोज फ्रेंड्स, मतलब आपको लगता है कि कुछ आपके अच्छे दोस्त बाद में हो जाएंगे, तो आप कहते हैं दे विल बी माई क्लोज फ्रेंड्स, मतलब वो मेरे जिगरी दोस्त होंगे, दे विल बी माई क्लोज फ्रेंड्स। उसके बाद हम कहते हैं अब ऑल के साथ हम कहते हैं, देखिए कितना मजा आएगा, ऑल मैन आर वेल ड्रेस्ड, ऑल मैन। दोस्तों मैंने आपको शुरू में कहा है कि मैं आज की दुनिया के सेंटेंसेस बोलता हूं क्योंकि आप सोसाइटी से जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे अपने लैंग्वेज के थ्रू तब तक लैंग्वेज सीखने का मजा नहीं आता है। नहीं तो सब बोरिंग लगता है, वही 20 साल 25 साल का रटा रटाया कुछ सीख लिए और बस सोचते हैं कि बस यही इंग्लिश है। लेकिन जब आप रियल लाइफ में आते हैं तो आप देखते हैं कि सिचुएशन तो बिल्कुल बदला हुआ है, 10 तरह के लोग हैं, 10 तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो आज की दुनिया में जीना बहुत जरूरी है और प्रेजेंट यही तो फैक्ट है। पास्ट तो हमारी मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं, और फ्यूचर का तो हमें पता ही नहीं होता कि आगे क्या होगा। तो प्रेजेंट में रहना ही बुद्धिमानी है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं इस तरह ऑल मैन आर वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, तो ऑल मैन आर वेल ड्रेस्ड। पास्ट टेंस करेंगे ऑल मैन वो वेल ड्रेस्ड, मतलब सभी लोग हैं ना अच्छी तरह कपड़े पहने हुए थे, सभी व्यक्ति, तो ऑल मैन वर वेल ड्रेस्ड। और फ्यूचर करेंगे तो ऑल मैन विल बी वेल ड्रेस्ड, ऑल मैन विल बी वेल ड्रेस्ड मतलब सभी लोग अच्छे से सज धज कर अच्छे कपड़े पहने होंगे। तो हम कहते हैं ऑल मैन वर विल बी वेल ड्रेस्ड, इस तरह का है हमारा। अब कुछ सम के साथ एक सेंटेंस लेते हैं, सम मॉडल्स आर वेरी चार्मिंग, सम मॉडल्स आर वेरी चार्मिंग। तो कुछ मॉडल्स जो हैं, मॉडल्स को तो आप जानते ही हैं, मॉडलिंग होती है, करियर, उसमें भी कितनों का करियर होता है। तो सम मॉडल्स आर वेरी चार्मिंग मतलब कुछ मॉडल्स बहुत आकर्षक हैं, कुछ मॉडल्स बहुत मनमोहक, आकर्षक, जो भी आप कह रहे हैं। तो कुछ मॉडल्स बहुत आकर्षक हैं, बहुत चार्मिंग हैं। हिंदी में भी हम इंग्लिश के वर्ड्स कितनी बार यूज कर देते हैं, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाले को हमारी बात समझ में आनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन सही मायनों में हो रहा है। तो इसलिए कभी कभी बहुत कठिन हिंदी आप बोलेंगे, सामने वाले को बात समझ में नहीं आई, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। खैर, तो सम मॉडल्स आर वेरी चार्मिंग, पास्ट हो जाएगा सम मॉडल्स वर वेरी चार्मिंग, सम मॉडल्स वर वेरी चार्मिंग, बोलिए सम मॉडल्स वर वेरी चार्मिंग। और फ्यूचर हो जाएगा सम मॉडल्स विल बी वेरी चार्मिंग, सम मॉडल्स विल बी वेरी चार्मिंग। तो कुछ मॉडल्स है ना बहुत ही आकर्षक होंगी, तो हम इस तरह से कहते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं यू आर ऑलवेज इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, आप हमेशा अच्छे कपड़े में रहते हैं। नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरे कपड़े जब क्लोथ्स लगा देते हैं, तो यू आर ऑलवेज इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े में रहते हैं। तो यू आर ऑलवेज इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, पास्ट कर देंगे तो आप हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में
थे या रहते थे, दोनों का सेंस एक ही निकलता है। तो यू वर ऑलवेज इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, यू वर ऑलवेज इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, बोलिए यू वर ऑलवेज इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। और मैंने पहले के क्लासेस में बोला था कि आपको मुंह खोलना है, ये हमारे मुंह का ही कमाल होता है, ये होठ मेरे, ये दांत मेरे, ये जीभ मेरी, तो इन सब का जब सिंक्रोनाइजेशन होता है, मतलब एक साथ जब चलते हैं तभी मजा आता है और स्वर भी साफ निकलेंगे। तो इसीलिए इसकी हरकत होती रहनी चाहिए आपके मुंह की। तो इसीलिए बहुत दबे दबे बोलेंगे तो फिर वो बात जमेगी नहीं। और दूसरी बात, जब आप बोलते हैं तो झुक कर नहीं बोले या पीछे होकर नहीं बोले, बल्कि बॉडी को स्ट्रेट रखें या आपका पोस्चर जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, तब आप बोलेंगे तो आपका स्वर बहुत अच्छा निकलेगा। इसको आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा। तो यू आर ऑलवेज इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स प्रेजेंट हो गया, यू वर ऑलवेज इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पास्ट हो गया, एंड यू विल ऑलवेज बी इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, आप हमेशा अच्छे कपड़ों में, अच्छे मतलब साफ सुथरे कपड़ों में होंगे। और लास्ट सेंटेंस इस वीडियो सेशन का मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल समाप्त नहीं हुआ है, यह केवल एक स्थिति की बात है। और मैंने शुरू में कहा कि एक्शन भी होता है, तो एक्शन का अगले क्लास में मैं प्रेजेंट सिंपल में एक्शन वाले क्लास लेकर आऊंगा और उसमें बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको दूंगा और आपको लगेगा कि आपके आसपास की बातें ही आपको कही जा रही हैं और आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको मज़ा भी आएगा। और क्लास अच्छा तभी होता है जब क्लास में स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, क्लास भी अच्छा होता है, तब अच्छा भी महसूस होता है कि हमने कुछ सीखा है। तो खैर लास्ट सेंटेंस में दे रहा हूं, नाइस पीपल आर एवरीवेयर, मतलब अच्छे लोग हर जगह होते हैं। तो नाइस पीपल आर एवरीवेयर, अच्छे लोग हर जगह हैं या होते हैं, दोनों का मीनिंग यहां निकल रहा है। तो नाइस पीपल आर एवरीवेयर। अब पास्ट कर देंगे, नाइस पीपल प्लूरल है, तो नाइस पीपल वर एवरीवेयर, मतलब अच्छे लोग हर जगह थे। तो नाइस पीपल वर एवरीवेयर, तो इस तरह हम कहते हैं। और फ्यूचर जब हो जाएगा तो नाइस पीपल विल बी एवरीवेयर, नाइस पीपल विल बी एवरीवेयर, बोलिए नाइस पीपल विल बी एवरीवेयर। हे कम ऑन, नाइस पीपल विल बी एवरीवेयर। जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं भी एंजॉय करना चाहता हूं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं भी एंजॉय करूं, और तभी और आप भी एंजॉय करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके कमेंट्स अगर आप देंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, और तब क्लासेस और भी अच्छी होती चली जाएंगी और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में मैं यही समाप्त कर रहा हूं क्योंकि समय अच्छा खासा निकल रहा है। और अगले क्लास में मैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्शन के सेंटेंसेस लेकर आऊंगा। एक्शन मतलब आई गो टू कॉलेज, अब ये एक्शन है, इट हैपन्स डेली या हमेशा होता है, तो कुछ होता है या करते हैं, तो यही हमारे एक्शन सेंटेंसेस होते हैं। तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।